हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में हमें एमसीक्यूज़ करने हैं बायोमोलिक्यूल्स के, क्योंकि अब की बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करें। तो देखो, पहला क्वेश्चन देखो, बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं। एल्डिहाइड हैं, कीटोन है, एसिड है या एस्टर हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स क्या हैं। बायोमोलिक्यूल्स यही होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और क्या होते हैं, फैट्स होते हैं। तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड बच्चों क्या होता है, जिसमें अगर उसको ब्रेक डाउन किया जाए तो उसमें से 2 शुगर निकले, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, डाइसैकेराइड। डाई मतलब 2, सैकेराइड मतलब शुगर। उसको हाइड्रोलिसिस उसकी की जाए तो उसमें से 2 शुगर ब्रेक डाउन हो। जैसे क्या है, लैक्टोज है, स्टार्च है, फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड शुगर है, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड शुगर है और लैक्टोज एक क्या है, डाइसैकेराइड। तो आंसर भी यही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, द शुगर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिल्क इज मिल्क में कौन सी शुगर होती है। माल्टोज होती है, लैक्टोज होती है या फ्रक्टोज होती है। माल्टोज सीड में होती है तो माल्टोज तो होगा नहीं। लैक्टोज ये मिल्क में होता है। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर इसको बोला जाता है। तो कौन सा आंसर हो गया, मिल्क में कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज होती है। अब नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसैकेराइड। इनमें से कौन सा क्या होगा, मोनोसैकेराइड कौन सा है। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है या सुक्रोज है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही कैसी शुगर हैं बच्चों, मोनोसैकेराइड शुगर है। सुक्रोज कैसी है, डाइसैकेराइड। याद रखेंगे, सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इन्वर्ट शुगर। याद रखेंगे इसके बाद। नेक्स्ट देखिए बच्चों, द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल यूनिट में से कौन सी है जो सिंपल यूनिट में नहीं तोड़ी जा सकती। पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड या मोनो। पॉली को तोड़ सकते हैं, बहुत सारी शुगर की यूनिट मिलेंगी। डाइसैकेराइड 2 शुगर की यूनिट मिलेगी और मोनोसैकेराइड में को उसको तोड़ ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें एक ही शुगर यूनिट है तो फर्दर हम उसको हाइड्रोलाइज कर ही नहीं सकते। अब नेक्स्ट देखो, रिड्यूसिंग शुगर रिड्यूस। जो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं वो किसको रिड्यूस कर सकती हैं। रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, जिसमें बच्चों जो एनोमेरिक कार्बन है, जो क्या होती है, जो ये फर्स्ट कार्बन है, अगर ये फ्री होती है तो वो रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो किसको रिड्यूस करती है, फेलिंग रिएजेंट को, टोलेंस को या दोनों को रिड्यूस करती हैं, ठीक है। फेलिंग टेस्ट भी देती हैं और टोलेंट टेस्ट भी देती हैं। अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर, जो अल्फा है और बीटा ग्लूकोज जो होते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा में क्या था, तब आप ऐसे ही रिंग बनाते हैं हम किसकी, शुगर में, तब हम रिंग बनाते हैं। ये कौन सी है, और पायरनोज है। तो अगर नीचे OH होता है, बच्चों तो इसको अल्फा फॉर्म बोलते हैं, और यही अगर ऊपर होता है OH तो इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं, बीटा फॉर्म बोलते हैं। तो एक दूसरे के क्या होते हैं, एनोमर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, एनोमर्स। अब नेक्स्ट देखो, DNA RNA डिफर इन। शुगर में डिफरेंस होता है। शुगर तो दोनों की राइबोज है, क्योंकि देखो क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों में कौन सी शुगर है, राइबोज शुगर है। तो शुगर में तो डिफरेंस नहीं है, किसमें, प्यूरिन में और पायरिमिडीन में। क्योंकि देखो आपके पास जो RNA है उसमें यूरेसिल होता है, ठीक है। RNA में क्या होता है, यूरेसिल होता है, पर DNA में यूरेसिल नहीं होता। तो प्यूरिन और पायरिमिडीन में उनमें डिफरेंस होता है। तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे, प्यूरिन और पायरिमिडीन। अब नेक्स्ट देखो, कैरेटिन प्रेजेंट इन हेयर इज एग्जाम्पल ऑफ। जो कैरेटिन है वो हेयर में प्रेजेंट होता है, वो किसका एग्जाम्पल है, फाइब्रस का है, ग्लोबुलर का है या कंजुगेट प्रोटीन का है। हमने याद कैसे किया था बच्चों, जो फाइबर्स होते हैं अपने हेयर फाइबर जैसे है ना, तो ऐसे याद रखना, फाइब्रस प्रोटीन है कौन सा, कैरेटिन। नेक्स्ट देखो बच्चों, द रिएजेंट यूज इन ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन में कौन सा रिएजेंट काम आता है, NH2NH2 आता है, NH2OH आता है या NH2NH C6H5 आता है। तो यही रिएजेंट किसमें, ओसाजोन फॉर्मेशन में काम आता है। हमने चैप्टर पढ़ लिया, हमने किया था वहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन पायरनोज रिंग। पायरनोज में कितनी होती है बच्चों, 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 6 होते हैं। और अगर आप मतलब 6 मेंबर रिंग को पायरनोज बोला जाता है, और फुरनोज किसको बोला जाता है, जिसमें 5 मेंबर रिंग हो। फुरनोज 5 की होती है, पायरनोज 6 मेंबर रिंग होती है। और क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, ग्लूकोज रिएक्ट विद Br2 गिव्स। अगर ग्लूकोज को हम रिएक्ट करें किसके साथ, Br2 के साथ। ग्लूकोज को ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे एल्डिहाइड। अगर इसको Br2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, और ये कन्वर्ट होता है सिर्फ, क्योंकि Br2 ज़्यादा ऑक्सीडेशन नहीं करता है। यहाँ पे आ जाएगा COH और सारा ग्रुप सब ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक। अगर HNO2 के साथ करते तो बन जाता सैकरिक एसिड,
ठीक है, क्योंकि वो इसका ऑक्सीडेशन भी कर देता, COH बना देता, और इसका भी कर देता, इसको भी COH बना देता, तो ये हो जाता सैक्रिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड। अब नेक्स्ट देखो, द एनोमेरिक कार्बन इन डी ग्लूकोज। एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है डी ग्लूकोज में, पहला ही होता है। ठीक है, ये अभी बनाई थी हमने ऐसे, तो ये पहला ही कार्बन कौन सा कार्बन होता है, एनोमेरिक कार्बन, तो C1 कार्बन। अब नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इनमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी नहीं है। देखो, जिसका ये पहला कार्बन फ्री नहीं होता है, जिसका ये पहला कार्बन फ्री नहीं होता, वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो उसमें देखो, ग्लूकोज का भी फ्री होता है, फ्रक्टोज का भी फ्री होता है, जितनी भी मोनोसैक्राइड शुगर हैं वो सारी रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। सुक्रोज एक कैसी शुगर है, डाइसैक्राइड, और इसका एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं होता, तो इसी वजह से ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। आ गया समझ में। अब देखो, द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होती है, जो दो शुगर्स के बीच में होती है। दो किसके बीच में होती है बच्चों, शुगर के बीच में जो लिंकेज होती है। अब ये ऐसी होती है कि ये दो शुगर आपने बनाई, और यहाँ पे सारी जगह क्या होता है बच्चों, OH होता है, तो यहाँ से क्या निकल जाता है, पानी, तो ये बॉन्डिंग बच जाती है, ये वाली। ये कौन सी लिंकेज है, ईथर। ठीक है, तो ये कौन सी लिंकेज हो जाएगी, ईथर लिंकेज, क्योंकि अमाइड तो है नहीं, ये एस्टर लिंकेज भी नहीं है, तो इसी वजह से कौन सी है, ईथर लिंकेज हम इसको बोलते हैं। अब देखो, अमीनो एसिड जनरली एग्जिस्ट इन ज्विटर आयन, दे कंटेन, ज्विटर आयन होते हैं अमीनो एसिड्स में, तो वो उनके पास क्या क्या होता है, आप ऐसे लिखें कि भाई ये है COOH है यहाँ पे, और यहाँ ये कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ NH2 है। ठीक है बच्चों, ये एक सिंपल अमीनो एसिड है, पर ये ज्विटर आयन कब बनता है, तब यहाँ का H यहाँ पे चला जाए, ये बन जाए CH3 पॉजिटिव, और ये बन जाए COO नेगेटिव। ठीक है, अब ये क्या, ठीक है बच्चों, तो इनके पास ये क्या है, ये तो बनता है ज्विटर आयन में COO नेगेटिव पार्ट होगा और NH3 पॉजिटिव। आपको ये बताना है, सिंपल COH नहीं बताना और NH2 ग्रुप नहीं बताना, क्योंकि उसने किस में पूछा, ज्विटर आयन में। तो ज्विटर आयन में NH3 तो पॉजिटिव हो जाता है और ये CO नेगेटिव। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द अमीनो एसिड इज सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। इनमें से कौन सा अमीनो एसिड हमारी बॉडी में बनता है, कौन सा बनता है। देखो, दो तरीके के अमीनो एसिड हमने पढ़े थे, जो असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, जो हमारी बॉडी में बनते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बन गए तो हमें बाहर से उसको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उनको बोलते हैं हम नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। तो एलेनिन एक कैसा एसिड है जो हमारी बॉडी में बनता है, मतलब नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। और लाइसिन और वेलिन, ये दोनों कैसे हैं बच्चों, ये दोनों हैं असेंशियल अमीनो एसिड, और ये कैसा है, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। तो इसका आंसर भी यही है, क्योंकि ये हमारी में बॉडी में बनता है, ये हमारी बॉडी में बनता है। अब नेक्स्ट देखो, टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन प्रोटीन। प्रोटीन में किस तरीके की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। प्रोटीन मतलब दो ऐसे अमीनो एसिड से मिलके बना होगा, ठीक है, तो उसमें किस तरीके की उसकी बॉन्डिंग का नाम क्या है, बोलो क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज आप उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। मान लीजिए आपने ऐसे बनाया और यहाँ पे ये H लगाना, और ये CH2 है और यहाँ NH2 है ना। और फिर यहाँ पे आप क्या करते हैं कि यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपने लगाया, और यहाँ से आप क्या निकाल देंगे, और सब कुछ ऐसे लिख दीजिए NH2, और यहाँ से आप क्या निकाल देंगे बच्चों, पानी निकाल देंगे। ये क्या है, H2O निकालना है ना हमें, तो एक H ये और ये H2O बाहर निकाल देना, तो लिंकेज बच जाती है ये वाली, यहाँ H तो होगा ही और ये CO, अमाइड लिंकेज होगी, और इस लिंकेज का नाम क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज हम बोलते हैं। तब भी प्रोटीन में क्या होते हैं, अमीनो एसिड के बीच में तब बॉन्डिंग होती है तो वो पेप्टाइड लिंकेज होती है और प्रोटीन बनते हैं, और ग्लूकोज के बीच में होती है तब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, तब अपना जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स हैं उनके बॉन्ड टूटना शुरू हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन्स की जो सिंपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अगर वापस से बनना स्टार्ट हो जाए, जो टूटा हुआ था वो बन जाए, तो रीनेचुरेशन बोलते हैं। ओके बच्चों।